इस वीडियो में मैं आज अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक किया, कैसे आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपका एप्लीकेशंस फॉर्म आ चुके हैं। जून के एंड में आपके एग्ज़ाम्स है, 21 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। देखो अभी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में, ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, वो सारी चीज़ें बाद की हैं। हमें अपनी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट रखना है। डेडलाइन आप अपनी जून लास्ट वीक की मानते हुए ही तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू बता देती हूँ। यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है फॉर ए असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चररशिप, या फिर आप एज़ ए रिसर्च फेलो वर्क कर सकते हो। ये टोटल 55 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अलग से सिलेबस होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर इसके अंदर होते हैं। पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर ये होता है, जिसमें आपकी 10 यूनिट्स डिवाइड हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसा मैंने अभी बताया भी कि टोटल 55 सब्जेक्ट में आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सब डिपेंड करता है कि आपका पेपर 2 क्या है। दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे होता है। टोटल दोनों सब्जेक्ट नहीं, आई थिंक मैंने सब्जेक्ट बोला, दोनों पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। लगातार 3 घंटे की सीटिंग में आपको अपना एग्ज़ाम देना होता है। बीच में आप पेपर 1 से पेपर 2 पे स्विच कर सकते हैं एंड पेपर 2 से पेपर 1 पे भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपके पेपर 1 के लिए 1 हावर डेडिकेटेड होता है एंड फॉर पेपर 2 आपके 2 हावर डेडिकेटेड होता है। ये तो था बिल्कुल बेसिक। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको पता भी होगा। नहीं पता है और ज़्यादा यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लिया है, जिसमें मैंने सिर्फ़ आपको यही बताया है कि यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, एज क्या है एंड सो ऑन। गॉट इट? तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, आप जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपको सबको ये बोला जाता है गो फॉर द प्रीवियस ईयर देखो। बट कहीं न कहीं देखो, मैं ये मानती हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। आप सीधा प्रीवियस ईयर पे जंप करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। आपको चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, कहाँ से कौन से क्वेश्चन का सिर है, कौन से क्वेश्चन का पैर है, क्या चीज़ें किस तरीके से आपको करनी है। मेरा पर्सनल सजेशन आप सबके लिए ये है, पहले मैं पेपर 1 की बताती हूँ, देन मैं पेपर 2 पे मूव करूँगी। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान का मतलब क्या है? स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट आप लोगों को देखो ऐसे करना है। फ्री क्लासेस ही मैं बताऊँगी। सबसे पहले कोई पेड सेशन नहीं लेना। आपके पास अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे मैराथन्स होती हैं, है ना? तो आपको 1 यूनिट की 1 मैराथन ही उठानी है। ध्यान रखना कि आपकी जो वो मैराथन हो, वो आपकी 1 यूनिट की एट लीस्ट 5 ऑवर प्लस की हो। अगर 5 घंटे या उससे ज़्यादा की नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं है। इम्पोर्टेंट कंटेंट भी कंप्लीट नहीं है। तो आप हर एक यूनिट की, पेपर 1 के लिए खासकर, हर एक यूनिट की आप एक मैराथन क्लास लगाएँगे लगातार 10 दिन तक। 10 यूनिट है, 10 डेज़ तक आप लगातार एक मैराथन क्लास लगाएँगे। उसके बाद आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। देन आपको उससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। आप टॉपिक्स को समझ पाओगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख पाओगे। अब देखो, एक मैंने बताया कि 5 ऑवर प्लस की लेनी है,
तो एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नॉट ए बिग डील। में आप 8 घंटे लेके चलो कि एक दिन में आपको 8 आवर तक को स्टडी करनी है। देखो उसमें कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई मैराथन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप डायरेक्टली भी रेफ़र कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? उसके लिए आपको किसी मैराथन की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी थोड़ी-सी बड़ी यूनिट है उसके लिए आप 2 दिन भी ले सकते हो। जो छोटी यूनिट है उसको आप 2, 3, 4 घंटे में भी सम अप कर सकते हो। उसके इवन आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर देखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका किस टाइप का आता है। समझ में आ रही हैं चीज़ें मैं बताना क्या चाह रही हूँ? मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ डायरेक्टली आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ, डाइवर्सिफाइड लर्निंग रिसोर्सेज रखना है। ऑनलाइन से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, वेबसाइट से पढ़ना है। मैं अगली क्लास एक स्पेसिफिक लेने वाली हूँ कि आपके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। फ्री सोर्सेज के बारे में हम मेनली उस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगाते हो, सारे तो नहीं, मैं आपको कहूँगी 3 से 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, ये सारे के सारे मैराथन क्लासेस 10 डेज़ की कंप्लीट करने के बाद। फिर आपको उसमें से ये पता चलेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं, उस हिसाब से फिर आप स्टडी कर पाओगे। बट सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ इनफ नहीं है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी साथ-साथ लेके चलना है। जैसे ही आप ये 10 मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं, यू आर रेडी टू गो फॉर मॉक टेस्ट। यस, यू आर रेडी टू गो फॉर मॉक टेस्ट। आप इसके बाद मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी देख सकते हो। देखो अगर आपको ये लगता है ना कि मैं पहले वन बाय वन हर एक टॉपिक को खत्म करूंगा बहुत डीप तरीके से, मैं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जितना मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है कि टॉपिक वाइज़ चीज़ें करना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमें ये समझ में नहीं आता कौन से टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आप मैराथन्स लगाओ, यूट्यूब से ही ले लेना। और वो मैं अपने खुद चैनल पे काफ़ी सारे मैराथन क्लासेस अभी अपलोड करने वाली हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर क्लासेस। जैसे ही आप मैराथन लगा लेते हो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो या मॉक भी करते हो, तो उसमें जिस क्वेश्चन में आपकी गलती होती है ना, उस टॉपिक को आप डीप स्टडी करो। फिर आपको चीजें याद भी रहेंगी कि मेरा ये टॉपिक इस तरीके से यहाँ गलत हुआ था। समझ में आया? तो ये एक छोटी-सी बहुत रेलेवेंट टिप है जो स्टार्टिंग में अभी अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। आज की क्लास हम अपने इतने ही रखेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, आगे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। आज के लिए अभी तक के लिए वेरी बिग थैंक यू। लास्ट में क्लास में बने रही। वंस अगेन थैंक यू सो मच।